नमस्कार, मैं दानिश अंसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी विदेश दौरे पे हैं, लेकिन जो खबर निकल के आ रही है वो जोरों का झटका देने वाली खबर है। प्रधानमंत्री मोदी अपने महिमा मंडन के लिए, अपनी तारीफ करने के लिए कहीं पीछे नहीं हटते हैं। जब भी वक्त आता है, कोई स्टेज होता है, कोई आयोजन होता है, वहां प्रधानमंत्री मोदी अपना महिमा मंडन करते हैं। लेकिन इस बार वो महंगा पड़ गया। प्रधानमंत्री मोदी के वो शब्द, प्रधानमंत्री मोदी ने सदन में जो कुछ कहा, उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। हालांकि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना बोलने में कुछ त्रुटियां हो जाती है, हमसे भी हो जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से ये त्रुटि हुई या जानबूझकर प्रधानमंत्री मोदी ने बोला। खैर, जो भी बोला, लेकिन इस बार विपक्ष जो है वो पहले वाला विपक्ष नहीं है, 2014-2019 वाला विपक्ष नहीं है। इस बार नया विपक्ष है, नई सांसद है और नया सांसद भवन भी है। तो इस बार विपक्ष छोटी छोटी गलती हो या कोई बड़ी गलती हो, विपक्ष तुरंत पकड़ लेता है। लेकिन ये गलती तो छोटी नहीं, बहुत बड़ी गलती है जो प्रधानमंत्री मोदी से हो गई है। अब और जो विपक्ष है वो इस पे कार्रवाई के लिए पूरी तरीके से आतुर है। विपक्ष ने एक चिट्ठी लिख दी है। पहले तो एक हेडलाइंस पे गौर कीजिए, जो तमाम हेडलाइंस निकल के आ रहा है। देखिए, अमर उजाला का हेडलाइंस पढ़िए आप। वो हेडलाइंस क्या है? अमर उजाला का हेडलाइंस देखिए आप। हामिद अंसारी पर टिप्पणी को लेकर पीएम मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। तो ऐसे कई हेडलाइंस निकल के आ रहे हैं। तमाम हेडलाइंस पे एक बार नजर डालिए आप, ये आपको दिख रहे होंगे। मतलब प्रधानमंत्री मोदी पे जो कार्रवाई की मांग है वो तेज हो रही है। क्या मामला है हामिद अंसारी का? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या टिप्पणी कर दी है, उसकी बात करेंगे। उससे पहले आपको बताते हैं जयराम रमेश की बात। जयराम रमेश इस बार जो है वो पत्र लिख दिए है उपराष्ट्रपति को, और पत्र में जो है कार्रवाई की मांग कर दी है। किन पे कार्रवाई? किसी मंत्री पे, किसी सांसद पे नहीं, सीधा प्रधानमंत्री मोदी पे। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी अपनी महिमा मंडन के चक्कर में उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का कहीं ना कहीं अपमान कर दिए। हामिद अंसारी के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ बयान दे दिया, क्या कुछ बोला, वो भी सदन में। कोई राजनीतिक भाषण में नहीं, कोई मंच पे नहीं, सदन में के अंदर जो है प्रधानमंत्री मोदी ने क्या बोला, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई है। और वो पत्र भी लिख दिया। एक बार वो जयराम रमेश की ट्वीट आप देखें। जयराम रमेश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, राज्यसभा के, कांग्रेस के नेता हैं। उनको देखिए उन्होंने क्या ट्वीट किया, और वो लेटर भी आपको दिख रहा होगा। उन्होंने लिखा है, आज जब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने घटते कद को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तब मैंने राज्यसभा के माननीय सभापति को पत्र लिखकर राज्यसभा के पूर्व सभापति डॉक्टर हामिद अंसारी के खिलाफ उनके आपत्तिजनक बयान के लिए उनके खिलाफ विशेष अधिकार कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने 2 जुलाई 2024 को लोकसभा में वह बयान दिया था। तो देखिए, कार्रवाई को लेकर, कार्रवाई के लिए जो जयराम रमेश हैं, कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष में हैं, उन्होंने लेटर लिख दिया है। उन्होंने लेटर लिख दिया है कि प्रधानमंत्री के ऊपर कार्रवाई हो। और कार्रवाई में क्या होगा? कार्रवाई में प्रधानमंत्री मोदी की सदस्यता जाती है, या कोई कार्रवाई लगता है, कुछ विलंब किया जाता है, सस्पेंड किया जाता है। क्योंकि आपको पता है ओम बिरला के बारे में। ओम बिरला पिछले 17वीं लोकसभा में 100 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित करने, सस्पेंड करने के लिए जाने जाते हैं। तो इस बार भी ओम बिरला है यहाँ पे। तो देखिए अभी जो है क्या कुछ और जयराम रमेश ने ट्वीट किया, वो आप देख लीजिए। इतना ही नहीं, उससे पहले भी जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है। देखिए, उसको पढ़िए गौर से, लंबा ट्वीट है थोड़ा। नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री ने 2 जुलाई को लोकसभा में जो एक बात कही, उसे मीडिया में उस तरह से नोटिस नहीं किया गया। उन्होंने जो कहा वो बिल्कुल घटिया और अस्वीकार्य था। उसे तुरंत सदन के रिकॉर्ड से हटाया जाना चाहिए था। उन्होंने राज्यसभा के पूर्व सभापति हामिद अंसारी पर विपक्ष की ओर से झुकाव रखने का आरोप लगाया। यह पहला मौका नहीं है जब नरेंद्र मोदी ने हामिद अंसारी पर निशाना साधा है। 7 साल पहले, देखिए मैंने आपको वही कहा, टेलीप्रॉम्प्टर के बिना त्रुटि हो जाती है। प्रधानमंत्री के साथ खासकर ऐसा होता है कि टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कुछ गलत बोल जाते हैं। लेकिन इससे पहले ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि इससे पहले भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो हामिद अंसारी के खिलाफ बयान दे चुके हैं। तो 7 साल पहले अंसारी के रिटायरमेंट के अवसर के विदाई भाषण में उन्होंने उनकी शीर्ष राजनयिक पोस्टिंग का जिक्र किया था जो इस्लामिक देशों में थी। दरअसल ये देश भारत के हित के लिए बेहद महत्वपूर्ण था। और हामिद अंसारी ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त एवं न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के बाद आईएएस से सेवानिवृत्त हुए थे। लेकिन इन बातों को सातिराना ढंग से नज़रअंदाज किया गया। किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी भी राज्यसभा के पूर्व चेयरमैन या सभापति पर इस तरह से हमला नहीं किया जिस तरह नरेंद्र मोदी ने किया है। ऐसा करके उन्होंने सभी संसदीय मर्यादा को तोड़ा है। उन्हें नफरत से भरे अपने चुनाव अभियान के बाद अपने पद की बची
बची खुची गरिमा को भी कम किया। तो ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि चलिए चुनाव के समय में जब राजनीतिक बयानबाजी होती है नेता के प्रति, विपक्ष के प्रति, तो इस तरह की चीज़ें निकल के आती है। लेकिन हामिद अंसारी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनके खिलाफ अगर कोई सबसे ऊंचे पद पे बैठा वो इस तरह का बयान देता हो, प्रधानमंत्री जैसे पद पे बैठा, तो ये चिंता का विषय है कि प्रधानमंत्री जो है वो अपनी मर्यादा को खोए। और वो हामिद अंसारी, देखिए ये एक राइट विंग है जो हामिद अंसारी को लेकर अक्सर जो है ट्रोल किया करता है और तमाम चीज़ें। वो खबर क्या थी, वो ये थी कि ये इसको पढ़िए आप, मुसलमान हिंसा और भेदभाव का हो रहा है शिकार, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी। बस ये इतना सा बयान हामिद अंसारी ने दिया था कि मुसलमान हिंसा और भेदभाव का हो रहा है शिकार, जो मौजूदा वक्त पे फिट बैठ रहा था। तो ये उन्होंने ये बयान 2018 में दिया था हामिद अंसारी ने। इस बयान के बाद हामिद अंसारी की पूरी जो है तस्वीर इस तरह से बना दी गई कि वो एंटी, एक तरह से उन्हें बना दिया गया, वो हामिद अंसारी जो उपराष्ट्रपति रहे कि एंटी इंडियन टाइप की जो है उनकी इमेज इस तरह से पोर्ट्रे कर दिया गया। कई लोग इन्हें देशद्रोही जो है वो लिखते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी वो इस तरह के बयान अगर देते हैं तो ये बड़ी चिंता वाली बात है कि इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं, वो लोकतंत्र के इतने बड़े पोस्ट पे हैं, संविधान ने उनकी इतनी बड़ी पोस्ट, संवैधानिक इतनी बड़ी संवैधानिक पोस्ट पे वो बैठे हुए हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं। तो कुल मिलाकर के हामिद अंसारी की अगर बात करें कि इनका परिवार जो है, इनके परिवार से 5 लोग जो है वो स्वतंत्रता सेनानी में रहे। तो कुल मिलाकर जो कांग्रेस है, जो जयराम रमेश है, वो पत्र लिख दिए हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पे कार्रवाई हो। अब देखना दिलचस्प होगा क्योंकि सत्ता उनकी है, सब कुछ उनका है, कार्रवाई होती है नहीं होती है, माफ़ी मांगते हैं नहीं मांगते हैं, तो ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ट्रोलर्स तो ट्रोल करते रहे, ट्रोलर्स इस पर मजे ले रहे हैं कि हामिद अंसारी जो है वो उन्हें एंटी बताया जा रहा है। तो ट्रोलर्स लिखते रहते हैं और गोदी मीडिया का क्या है। और आपको खबर बता दें कि मणिपुर जो है वो राहुल गांधी गए हुए हैं। कल राहुल गांधी जो है मणिपुर में राज्यपाल से मिले। प्रधानमंत्री मोदी अभी विदेश में व्यस्त हैं, लेकिन मीडिया में जो है मणिपुर की कोई तस्वीर नहीं है, कोई खबर नहीं। और खबर चल भी रही है तो उल्टी खबर जो है राहुल गांधी को लेकर के चलाया जा रहा है कि राहुल गांधी जो है वहाँ हिंसा भड़का रहे। इस तरह की बात जो है टिप्पणी जो है बीजेपी की तरफ से भी आ रही है। तो ये पूरा खबर था जो हामिद अंसारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और जयराम रमेश जो है इस पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो ये खबर पूरी अपडेट हमने आपको दी और इस वीडियोस को आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ। तो नमस्कार, इतना ही इस वीडियोस में।